किडनी में दिक्कत थी मेरे को। अच्छा, तो कहाँ कहाँ आप बाहर भी कहीं दवाइयाँ आप लेने गए थे? हाँ जी, 2-3 हॉस्पिटल में गए थे। अच्छा, तो आप यहाँ आए तो यहाँ पे आपकी जो सर्जरी हुई कैसी रही वो सर्जरी? अच्छी रही जी। अभी हम कैंसर वाली सर्जरियाँ भी यहाँ पे कर रहे हैं। दूरबीन वाली तो हम पहले से ही कर रहे थे। अब कैंसर के अंदर हमने यहाँ पर जीभ का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, चमड़ी का कैंसर और अभी लेटेस्ट जो हमने किया वो किडनी कैंसर के ऊपर हमने इलाज किया। 2 दिन पहले ही हमने एक पेशेंट का 28 साल की औरत थी, उसका हमने किडनी वाला कैंसर किया। 80 के काली देवी अस्पताल के अंदर है। आपको बता दें कि डॉक्टर मेजर मनु ढिंगरा ने आज एक सफल ऑपरेशन किया है कैंसर का। आपको बता दें कि एक महिला के कैंसर था और उसका कहने के बता दें किडनी का सफल ऑपरेशन किया गया है। उसके बाद आपको ये बता दें कि लगातार मेजर डॉक्टर मनु ढिंगरा जी लगातार काफ़ी ऐसे सफल ऑपरेशन कर चुके हैं जो कि खतरनाक भयंकर जो ऑपरेशन होते हैं उनको कहने की सफल ऑपरेशन कर जीवन दान देने का काम भी किया है काफ़ी लोगों को, जो हमें पहले भी आपको दिखाते रहे हैं। लेकिन आज आपको ये एक बड़ी अपडेट दिखा रहा है कि किस प्रकार डॉक्टर मेजर मनु ढिंगरा ने एक महिला का सफल ऑपरेशन किया और महिला का क्या कहना है, डॉक्टर का कहना है, वो आपको दिखाते हैं पूरी। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं काली देवी में डॉक्टर ढिंगरा। हम यहाँ पे सर्जरी का हमने पिछले दिसंबर से शुरू किया हुआ है और अभी हम कैंसर वाली सर्जरियाँ भी यहाँ पे कर रहे हैं। दूरबीन वाली तो हम पहले से ही कर रहे थे। अब कैंसर के अंदर हमने यहाँ पर जीभ का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, चमड़ी का कैंसर और अभी लेटेस्ट जो हमने किया वो किडनी कैंसर के ऊपर हमने इलाज किया। 2 दिन पहले ही हमने एक पेशेंट का 28 साल की औरत थी, उसका हमने किडनी वाला कैंसर किया और उसमें से उसकी किडनी में वो फैल चुका था। इससे पहले के शरीर में वो फैले, उससे पहले हमने उसको निकाल दिया। जी, कैंसर का सर वैसे ही नाम बड़ा डरावना है, तो किडनी में जब कैंसर हो जाए तो कितना क्रिटिकल होता है शरीर में? किडनी का कैंसर एक तो बिना दर्द के शुरू होता है पहले, उसके बाद में पेशेंट को जब दर्द होता है तब तक वो फैल चुका होता है और वो फैलता सबसे पहले वेन में जाके है आईवीसी में, उसके बाद में फेफड़ों में आके वो फैल जाता है। फेफड़ों में ना फैले इसलिए उसके ऑपरेशन करके उसको जल्दी से निकालना है। किडनी का कैंसर कीमोथेरेपी दवाई जो होती है और जो सेका जिसको रेडिएशन बोलते हैं उसके वो काम नहीं करता, तो इसलिए हमको उसमें ऑपरेशन ही करना पड़ता है। तो ये ऑपरेशन पहले बड़े बड़े शहरों में होते होंगे सर? पहले ऑपरेशन ये सारे बड़े शहरों में होते थे पॉसिबल, अब हम हांसी में भी किए हुए हैं। अब इसके लिए आपको दूसरे किसी शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है, दूरबीन से भी हम यहाँ पे ये पॉसिबल है, हम दूरबीन से भी कर रहे हैं। जी, तो पेशेंट जो है वो पहले कहीं और भी उसका ट्रीटमेंट करवाया या सीधा आपके पास है? हाँ, पेशेंट पहले तो कहीं हॉस्पिटल में घूम चुका था, वहीं पर उसका कंफर्मेशन हो गया कि वो कैंसर था, फिर उसकी बात नहीं बनी, फिर हमने आयुष्मान में इसको यहाँ पे कर दिया और फ्री में ऑपरेशन हुआ। हाँ, किडनी निकालनी पड़ती है इसके अंदर क्योंकि किडनी में पूरा फैल चुका था। कौन सी स्टेज का मान के चले थे, कौन सी स्टेज? ये हम स्टेज 1 में ही था अभी, स्टेज 1। और कितने घंटे में आपने ये पूरी सर्जरी को जो है सक्सेसफुल? ये हमने, हमारी जो टीम काफ़ी अच्छी है, हमने 1.5 घंटे के अंदर ये पूरा पॉसिबल हमने कर दिया था। इसलिए सर ओटी की अगर हम बात करें तो जो ओटी है, जैसे पहले बड़े शहरों में ओटी है और मॉड्यूलर ओटी जिसको बोलते हैं, इसके अंदर वातावरण एकदम अनुकूल करके बिना कोई कीटाणु अंदर आए, पॉजिटिव प्रेशर होता है उसके अंदर, पूरा प्रॉपर नया मॉड्यूलर ओटी हमारे पास। पेशेंट एकदम बढ़िया है, अपनी सांस अच्छे से ले रहा है, चल फिर रही है और खाना पीना ठीक खा रही है और आज इनका प्लान हम डिस्चार्ज भी करेंगे। सर आपने पहले भी कई ऑपरेशन कर? हाँ, इससे पहले भी मैं सिविल हॉस्पिटल में था तो वहाँ पर हम करे थे, मैं आर्मी में था वहाँ पर भी हमने किए हुए हैं। और कैंसर वाली चीज़ें जितना जल्दी हम ऑपरेशन कर पाएंगे उतना जल्दी अच्छा रिजल्ट आता है। फैलने से पहले करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, काफ़ी अच्छी लाइफ। ये सब कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि हमें हमारे शरीर में जो गांठ है वो कैंसर की गांठ है? हाँ, जो कैंसर की गांठ है उसके लिए कहीं पर भी अगर कोई रसौली टाइप बन रहा हो, कोई गांठ बन रही हो, सबसे पहले सर्जन से मिलें। जी, यानी शरीर में कहीं भी गांठ हो उसके लिए सर्जन से हमें पहले मिलकर और कंसल्ट करना चाहिए। हाँ, अगर उसके अंदर बायोप्सी की आवश्यकता पड़ेगी तो हमें बायोप्सी करनी पड़ती है या सुई की जांच जिसको एफएनएसी बोलते हैं उसके द्वारा, क्योंकि हमारा एम है कि हम पहले उसको पकड़ें। जब पकड़ लेंगे तभी तो हम इतनी बड़ी सर्जरी करेंगे, अगर सर्जरी नहीं करी तो फिर वो फैल जाएगा। सुविधाएं काली देवी में फ्री ऑफ कॉस्ट आयुष्मान में कवर कर रहे हैं। दूरबीन की सारी सर्जरियां हैं, चाहे पित्त की थैली की पथरी हो, चाहे गुर्दे की पथरी हो, पेशाब का कोई दिक्कत हो, किसी के पाँव में कोई दिक्कत हो, वेरिकोस वेन है, फौज में कोई अनफिट हो जाता है, हर्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, इन सब के हैं, थायराइड, छाती की गांठ कोई, सब यहाँ पे पॉसिबल है। सब ओपीडी का क्या टाइमिंग रहता है? ओपीडी का टाइमिंग हमारा सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक है और फिर शाम को 5 से 7 बजे। अच्छा, क्या तकलीफ हो गई थी आपको? किडनी में दिक्कत थी मेरे को। अच्छा, तो कहाँ कहाँ आप बाहर भी कहीं दवाइयाँ आप लेने गए थे? हाँ जी, 2-3 हॉस्पिटल में गए थे। अच्छा, तो आप यहाँ आए तो यहाँ पे आपकी जो सर्जरी हुई कैसी रही वो सर्जरी? अच्छी रही जी।
ठीक रहा यहाँ सारा सब कुछ? हाँ जी, बहुत बढ़िया रहा जी। कह रहे थे कि आयुष्मान के अंदर ही सारा ये कवर हो गया ये। हाँ जी। तो अभी आप ठीक महसूस कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं आपको? ना जी, बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर का स्टाफ और ये सब ये कैसा क्या लगा आपको? बहुत अच्छे हैं जी डॉक्टर भी, स्टाफ भी पूरा अच्छा है। तो अभी आप ठीक महसूस कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, पहले कितने दिन से आपको तकलीफ थी ये? 10-11 महीने से थे जी। तो अभी कौन सा दिन है आपका सर्जरी का? तीसरा दिन है जी आज। अभी आप ठीक है, आप आराम से चल फिर पा रहे हैं? हाँ जी। जी।